नमस्कार दोस्तों, आज एक मैं बहुत ही अजीबोगरीब केस लेकर आई हूँ और वो है चेस्ट पेन हार्ट अटैक का। नॉर्मली हार्ट अटैक का चेस्ट पेन कैसे होता है? लेफ्ट साइड पे होता है, किसी किसी को राइट साइड पे भी हो सकता है, शोल्डर में जाता है या किसी किसी को बैक में होता है। लोग उसको सर्वाइकल समझते रहते हैं। किसी को ये पूरा रेडिएट करता है हाथ तक, यहाँ से यहाँ तक, पर होता वो ऊपर से है। किसी किसी को अगर इंफीरियर वॉल का हार्ट अटैक हो रहा हो तो पेट में भी होता है, जो एसिडिटी या बहुत ज़्यादा गैस बनने लगती है, जो एसिडिटी की गोलियों से ठीक नहीं हो रही है, और अमूमन और कंप्रेशन का फीलिंग होता है, ऐसा लग रहा है कोई दबा रहा है आपको, या बहुत ज़्यादा सीवियर डिस्कम्फर्ट होता है, सांस फूलने लगती है, और अगर पसीना आने लगता है तो डेफिनेटली वो एक सीरियस सिचुएशन है। तो इस तरह का अमूमन पेन हार्ट का होता है, और स्पेशली हार्ट का पेन में चलने पे प्रॉब्लम होने लगती है। कुछ लोगों को लेटने पर होता है तो उठ के बैठना पड़ता है। तो इस तरह के सिम्टम्स हैं। हम कहते हैं कि जो ओल्ड एज है या कुछ विमेन जो फीमेल जेंडर है या फिर डायबिटीज है या जिनको ब्लड प्रेशर है, उनमें ना पेन का जो कैरेक्टर है वो बदल सकता है। उनमें जरूरी नहीं है कि ये जो टिपिकल मैं पेन डिस्क्राइब कर रही हूँ कि ऐसा होगा, ऐसा ही हो। उनको जैसे विमेन में खास करके उनका एक बहुत टिपिकल सिम्टम होता है अंजाइना का। अंजाइना किसको बोलते हैं हम? अंजाइना उसको बोलते हैं कि जैसे आपके खून की नाड़ियों में ब्लॉक हो और ऑक्सीजन की सप्लाई कम जा रही हो, तो हार्ट की मसल को जब ऑक्सीजन कम मिलेगी तो वो मसल रोती है, वो कहती है अरे भाई मेरे को ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, तो उसको पेन होता है। तो वो चलने पर होता है, इसको हम अंजाइना बोलते हैं। तो विमेन में क्या होता है कि उनको पेन ना होके वो थोड़ा ही चलने पर बोलने लगती, सांस फूल जाती है, और जैसे ही मैं रुक जाती हूँ 2 मिनटों में वो सांस ठीक हो जाती है। तो ये भी एक तरह से एंजाइना का सिम्टम होता है। आज मैं जो प्रेजेंट करने जा रही हूँ, मैंने अपने पूरे करियर में, और मुझे नहीं लगता और भी डॉक्टर्स ने इस तरह का पेन सुना या देखा होगा। तो इसलिए मैं आपके साथ ये मैंने शेयर करने का सोचा, क्योंकि उसको पेन के दौरान जो ईसीजी में चेंजेस थे वो ईसीजी मेरे पास है, और जब वो पेन उनको स्टेंट डाला और जब उनका पेन ठीक हो गया, उनकी नाड़ी खुल गई, तब जो उनका ईसीजी है वो भी मेरे पास है। तो वो मेरे पास एक एविडेंस है कि ये पेन हार्ट का ही था। पेन ऐसा था पेशेंट का उम्र थी मेल, और उनकी उम्र तकरीबन 45 साल की, और उनको पहले हार्ट अटैक आ चुका है 6 साल पहले, यानी 39 साल की उम्र में, 39 की एज में हार्ट अटैक आया। उनको ना कोई शुगर, ना कोई बीपी, ना उनकी कोई फैमिली हिस्ट्री, ना वो स्मोक करते हैं। तो यानी ऐसे कोई रिस्क फैक्टर्स नहीं थे कि पेन उनका एटिपिकल हो जाए इतनी यंग एज में। और पेन ये था कि ये जो रिस्ट देख रहे हैं ना आप, दोनों रिस्ट के ठीक बीच में, यहाँ पर इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे, और दोनों एक जैसे पॉइंट्स पे उनको सीवियर पेन हुआ। तो जो फर्स्ट पेन हुआ उनको 6 साल पहले जब अटैक आया, तब वो शायद उस पेन से, अब इसका ना चलने फिरने से कुछ संबंध था न खाने पीने से, बट बीच में उठता कभी ठीक हो जाता, और ये लेकिन बहुत सीवियर था। मतलब वो उनको परेशानी, तड़प रहे थे वो इस पेन से। तो उनके पिताजी ने शायद एसेस किया होगा कि नहीं, ये हार्ट वाले को दिखाना चाहिए, ये भी एक अपने आप में अजूबा है। तो वो लकीली हार्ट वालों के पास पहुंच गए, और कार्डियोलॉजिस्ट ने ईसीजी किया और उसमें हार्ट अटैक था, और तुरंत उनको जो मुख्य नाड़ी है उसमें ब्लॉक निकला और स्टेंट डाला गया। तब से अब तक वो बिल्कुल ठीक थे। अब इस बार जो मेरे पास आए, वो तो मेरे पास खैरिको कार्डियोग्राफी कराने आए थे, तो मैं जस्ट आई हैपन टू आस्क कि मेरी सिम्टम्स क्या थे। तो सिम्टम्स से तो मैं धाराशायी हो गई जब उन्होंने ये कहा। इस बार भी उनको एग्जैक्टली यही सिम्टम थे कि इस पे और इस पे सीवियर दर्द, और जैसे ही उनको दर्द हुआ, वो क्योंकि उनको पहले हो चुका था, तो ये पेन, इसमें ना नमनेस, ना सुन्नाहट नहीं है, ऊपर जाए ना छाती में हो, ना बैक पे हो, ना कुछ नहीं, बस इन 2 पॉइंट्स पे दर्द और सीवियर दर्द। तो लकीली हड्डी वड्डी वालों के पास न जाके उन्होंने फिर से सीधे कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाने का सोचा, और जो सोचा तो उनका ईसीजी किया गया, तो उसमें फिर से चेंजेस थे जो कि सजेस्ट कर रहे थे कि इनके नसों में ब्लॉक है हार्ट की। फिर से खोला, एंजियो किया गया और स्टेंट डाला गया, नाड़ी में ब्लॉक था, और उसके बाद वो अब बिल्कुल ठीक है। तो आप ये देखिए, ये जब ये ठीक हो गए तब ये ईसीजी है। ये देखिए लीड 1, लीड 2 और लीड 3। मैं इसलिए बता रही हूँ कि आप लोग भी ये चेंजेस शायद समझ पाए। इस जोन पे आप ध्यान रखिए, ये जो उठा हुआ है इसके पास। अब इनको जब पेन हो रहा है तब देखिए, अब आप ये देखिए, ये जो है ना बिल्कुल नीचे आ गया है लाइन से। अगर आप इससे कंपेयर करें, एक बार यहाँ दिखाएं फिर से,
अब ये देखिए यहाँ पे स्ट्रेट लाइन है ना, ये एक लाइन में है, और यहाँ देखिए लाइन से बहुत नीचे चला गया है, तो ये ST हम डिप्रेशन बोलते हैं। सिमिलरली लीड 2 में, ये लीड 2 और ये लीड 2 इससे कंपेयर करिए, ये देखिए ये लीड 2 एक स्ट्रेट लाइन है, इससे मिलती जुलती है, और यहाँ पे देखिए ये लाइन है, इससे कितनी नीचे चली गई है। अब मैं ये एक AVR लीड दिखा रही हूँ। AVR में ये देखिए ये ST सेगमेंट है हल्का नॉर्मल। अब ये इस समय इनको पेन नहीं है, इनका स्टेंट डल चुका है और यहाँ देखिए कहाँ गया, ये है AVR, ये देखिए कितना ST एलिवेशन है। फिर यहाँ पे देखिए V4 V5, यहाँ पे भी देखिए ये ST सेगमेंट नीचे चला गया, यहाँ होना चाहिए था, यहाँ चला गया है। कितना डीप, यानी कितना पेशेंट का इसमें खून का सप्लाई कम हो रहा है, मसल के अंदर की मसल बेचारी रो रही है। अब यहाँ देखिए यहाँ बिल्कुल फ्लैट है ना, ये अब ये स्टेंट डालने के बाद की सिचुएशन है, एकदम ठीक हो गए हैं, ये बिल्कुल पेन नहीं है। तो दोस्तों आज बस ये बताने का मकसद था कि जो हार्ट अटैक के जो सिम्टम है वो अब टेक्स्ट बुक से बाहर निकल चुके हैं। तो किसी भी तरह का पेन हो सकता है, और ये बहुत अमेजिंग घटना है। और मैं तो चाहती हूँ कि अगर किसी ने कुछ अनयूजुअल पेन देखा है हार्ट अटैक के केसेस में, तो वो ज़रूर शेयर करें, स्पेशली डॉक्टर्स लोग ज़रूर शेयर करें। और बस यही जानकारी देनी थी कि कोई भी पेन अगर हो और आपको लगे कि अनयूजुअल है या सीवियर है या अनईजी हो रहे हो, आप एक अदद ECG जरूर कराएं। धन्यवाद आप सभी का, जय हिंद।